हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर पूर्णिमा। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के दौर में आप सभी लोग जैसे फ़ोन और लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। छोटे बच्चे को भी आप आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लगे हैं या फिर टैब्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनसे रेज़ निकलती हैं जो कि हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और अगर ऐसा भी है कि आप जॉब करते हो या फिर कहीं पे कुछ आपका ऐसा वर्क है कि जिसमें आपको लैपटॉप पे या फिर इन पे ही लगे रहना रहता है, तो वहाँ पे क्या आप वहाँ से वो चीज़ छोड़ भी नहीं सकते। और अगर करते हो तो आपको उसके काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलते हैं कि मतलब आपकी आई का विज़न जो है वो चला जाता है, नंबर जाने लगता है या फिर हेडेक रहने लगता है, आइज़ में पेन रहने लगता है या फिर आँखों के सामने धुंधलापन आने लगता है। इस तरह की दिक्कत जो है वो आपको होने लगती है। सो आज इसी प्रॉब्लम के लिए मैं आपको कुछ दवाई बताऊँगी जिनको यूज़ करके आप अपनी इन दिक्कतों को जहाँ हैं वहीं के वहीं रोक सकते हो। सो गाइज़, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना आई टेस्ट ज़रूर कराना है अगर आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है। आई टेस्ट कराने के बाद अगर आपका नंबर बिल्कुल करेक्ट है, नंबर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप अपना 0 नंबर का चश्मा ज़रूर बनवाएँ। और जभी भी आप लैपटॉप, फ़ोन या फिर कंप्यूटर कुछ भी अपना पर्सनल ऐसी चीज़ें यूज़ करें तो आप अपना चश्मा ज़रूर पहन के रखें। इससे क्या होगा कि जो रेज़ निकलती हैं वो आपकी आइज़ को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। और जो आपको आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से, तो उसके लिए मैं आपको मेडिसिन बताऊँगी, आप वो यूज़ करके अपनी जो आपको दिक्कत हो रही है उसको रिकवर कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहली दवाई जो है ब्लर विज़न के लिए, अगर आपका विज़न ब्लर हो रहा है और आपको किसी भी टाइम दिन में, रात में दिखने में तकलीफ़ हो रही, धुंधला दिखता है यानी कि, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेडिसिन जो लेनी है वो लेनी है नेट्रम म्यूर 1 एम पोटेंसी में। आप इसको 5-5 मिनट के अंदर 3 बार यूज़ कर सकते हैं। एक दिन में 5-5 मिनट के अंदर 3 बार यूज़ करें 1 एम पोटेंसी में। ये हो गई पहली मेडिसिन, सिर्फ ब्लर विज़न के लिए, अगर आपको ब्लर विज़न है। देन हम बताते हैं आपको, अगर आपका विज़न भी ब्लर है यानी आपको धुंधला भी दिख रहा है और उसके साथ आपको सर दर्द भी है, तो इस टाइप की दिक्कत अगर आपको है तो इसमें जेलसीमियम जो दवा होती है, जेलसीमियम 30 पोटेंसी में आपको दिन में 2 बार लेनी रहेगी। आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका। देन थर्ड आती है, अगर आपका धुंधला दिख रहा है और उसके साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आँखों के सामने कुछ धुएँ जैसा आपको फ़ील हो रहा है कि धुआँ-धुआँ है, तो इसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है फ़ॉस्फ़ोरस। फ़ॉस्फ़ोरस आपको 1 एम पोटेंसी में 5-5 मिनट के अंदर दिन में 1 ही बार लेनी रहेगी। ये हो गई अगर आपको आपकी आँखों के सामने स्मोक यानी धुआँ जैसा लगता है। अब अगली मेडिसिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो है, अगर आपने अपनी आँखों को ज़्यादा यूज़ किया है किसी या तो आपकी बाहर ज़्यादा घूमे हो या धूल मिट्टी में या स्क्रीन पे किसी चीज़ की टीवी ज़्यादा देख लिया, इस तरह से मतलब आपने अपनी आइज़ को ज़्यादा यूज़ किया है और आपको यूज़ करने के बाद अपनी आँखों में जलन जैसा महसूस हो रहा है कि जैसे जल रही हों या फिर डिफ़िकल्टी हो रही हो देखने में, आँखें खुल नहीं पा रही हों, ऐसी दिक्कत आपको अगर बनी रहती है कि बन रही है ऐसी दिक्कत बार-बार हो रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मेडिसिन लेके। मेडिसिन का नाम होगा रूटा जी। इसको आपको 30 पोटेंसी में लेना रहेगा दिन में 3 बार। इससे क्या होगा कि अगर आपको ऐसी सेंसेशन आ रही है तो आप उसको रिकवर कर पाओगे। देन अगली मेडिसिन है कि अगर आपका विज़न ब्लर ब्लर हो रहा है यानी आपको धुंधला तो दिख ही रहा है, लेकिन जो आपके सामने चीज़ें हैं, जैसे घर में भी बहुत सी चीज़ें रखी रहती है, जैसे मान लो कि बर्तन ही रखे हुए हैं, कप रखे हुए हैं और वो आपको समझ नहीं आ रहे, सारी चीज़ें मिल रही हैं कि आपको वो कहीं दिखाई दे रही, वो कहीं मतलब मिली-मिली चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इस तरह अगर आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है तो इसके लिए आपको फाइटोस्टिग्मा नाम करके एक दवा आती है, उसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी रहेगी। अब अगला हम आपको बताते हैं कि अगर आपको आइज़ में लगता है कि आपकी आइज़ से पानी बहुत चलता है यानी आँखों से पानी का डिस्चार्ज होता है, जैसे आप कुछ भी वर्क करते हो, फ़ोन यूज़ करते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, बाहर जाते हो, हँसते हो, इस टाइम पे अगर आपको आँखों से डिस्चार्ज लग रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, पानी निकल रहा है, तो आपको यूफ्रेसिया 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी रहेगी। यूफ्रेसिया इज़ बेस्ट मेडिसिन फॉर आई ट्रीटमेंट। अगर आपको इन्फेक्शन भी किसी तरह का आइज़ में हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस वगैरह, तो आप यूफ्रेशिया को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ करें, आपको ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। यूफ्रेशिया स्पेशली फॉर आइज़ के लिए ही होती है।
अब अगली आती है, अगर आपका विज़न ब्लर है और आपको पेन भी हो रहा है आइज़ में, यानी थ्रॉबिंग, यानी टक 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 इस टाइप का आपको आइज़ में पेन फील हो रहा है, तो आप इसके लिए बेलाडोना 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। बेलाडोना दिन में 3 बार 30 पोटेंसी में। देन नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगी वो होगी इस प्रॉब्लम के लिए, जैसे आपका ब्लर विज़न है, मानो आपको धुंधला दिख रहा है, लेकिन धुंधला दिखने के साथ साथ आपको क्या हो रहा है कि आपको ब्लैक स्पॉट भी सामने आपको नज़र आ रहे हैं, यानी आंखों के सामने आपको काले धब्बे नज़र आ रहे हैं। यानी आपको मान लो कि धुंधला तो दिखती ही हैं चीज़ें, कि आपको धुंधली धुंधली तो दिख ही रही है, लेकिन जैसे आपने आंख बंद की और आंख एकदम खोली तो आपको काले काले धब्बे धब्बे नज़र आने लगते हैं। तो इस टाइप की मेडिसिन होगी साइक्लामेन 30 पोटेंसी में। इसको भी आप दिन में 2 या 3 बार, जितना आपको अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हो, 2 या 3 बार आप इसको यूज़ करें, आप देखोगे कि इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सो गाइज़, इन चीज़ों का ध्यान रखें जो हमने आपको बताया है, कि अगर आप बाहर जाते हो तो हमारा भगवान ने जो हमें हमारी कुछ पार्ट्स ऐसे दिए हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आप उनको जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखोगे, जितना ज़्यादा सेव करके रखोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बाहर जाते हो तो अपना चश्मा पहन के निकलो। धूल के ज़्यादा कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि हमें इन्फेक्शंस होने का भी डर रहता है, तो हमें धूल में जाने से, मिट्टी में जाने से जाना पड़ता है, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए आइज़ को। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई ऐसे इन्फेक्शन वगैरह होना होगा तो हम उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें एलर्जी है किसी टाइप की तो हम उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आगे किसी टाइप की प्रॉब्लम अगर हो सकती है हमारी आइज़ को तो हम उससे भी, अगर हम प्रोटेक्ट करके अपनी आँखों को रखते हैं तो भी बचा सकते हैं। सो गाइज़, एक चीज़ और, अगर जैसे आप बाहर से आए हो या फिर बाहर हो और आपको ये सभी दिक्कत हो रही है इस तरह की, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ टाइम बाद अपनी आइज़ को ठंडे पानी से धुलते रहना है। इससे क्या होगा कि आपकी आइज़ में जो वो भी हीट, एक तरह की मान लो कि जो हीट प्रेज़ेंट होगी वो ठंडे पानी से थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वेन्स है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएँगी, तो आप थोड़ी-थोड़ी टाइम में जो है अपनी आँखों को ठंडे पानी से वॉश करते रहें। और गंदे हाथ, जैसे कहीं पे भी टच किए, एकदम गंदे हाथ अपने आइज़ पे कभी भी टच नहीं करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपनी आइज़ को बचा भी सकते हैं और आगे फ्यूचर के लिए भी प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। सो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोज़ और भी बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।